बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रोटीन के सोर्सेज और यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। इंतहाई आसान है, अगर आप तवज्जो करेंगे तो आसानी से आपको याद हो सकता है। जो मैंने लेक्चर स्केच किए हैं ये वेरी हेल्पफुल है। इसको अंडरस्टैंड करना जो है इंतहाई आसान होगा, लेक्चर को याद करना इंतहाई आसान होगा। सोर्सेज और यूजेस ऑफ प्रोटीन के अंदर पहली बात जो आपने ज़हनशी करनी है बेटे, आपको पता होना चाहिए प्रोटीन मेकअप ऑफ 50% वेट ऑफ ड्राई वेट ऑफ एनिमल्स। जो एनिमल्स का ड्राई वेट है उसका 50% बेटा किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। यानी बॉडी के अंदर जो पानी है, जैसे हमें पता है हर सेल के अंदर ज्यादातर जो है वो पानी होता है, वाटर होता है, उसको एक्सक्लूड करना है। वाटर को एक्सक्लूड करके जो एनिमल्स का ड्राई वेट है उसका 50% बेटे प्रोटीन से बना होता है। अंडरस्टैंड? प्रोटीन की जो है बेटा अपनी कोई ना कोई सोर्स होती है। हर प्रोटीन की सोर्सेज हैं और हर प्रोटीन का कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन होता है। देखें, हीमोग्लोबिन का सोर्स क्या है? हीमोग्लोबिन जो है ये ब्लड में पाई जाती है और इसका काम क्या है? इसका काम है बेटे ऑक्सीजन को कैरी करना। कहाँ से कहाँ? ये लंग्स से, फेफड़ों से, जो हमारे बॉडी के ऑल पार्ट्स हैं वहां तक ऑक्सीजन को कैरी करती है। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन। हम एग्जांपल दे रहे हैं कि इसका कोई ना कोई सोर्स भी होता है हर प्रोटीन का और उसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन भी होता है। तो हम एग्जांपल ले रहे हैं हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है विच इज फाउंड इन ब्लड और इसका फंक्शन क्या है? इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये जिस्म के तमाम हिस्सों तक, तमाम सेल्स तक ऑक्सीजन को लेके जाती है। तो इसका ये एक खास किस्म का फंक्शन है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन कोई और फंक्शन परफॉर्म नहीं करती। अब हम इसके सोर्सेज की अगर हम बात करें बेटा, सोर्सेज ऑफ एनिमल्स जो प्रोटीन है, जो मेजर सोर्स ऑफ एनिमल्स प्रोटीन है वो मीट और एग्स हैं। ठीक है, मीट के अंदर जो है वो चिकन भी आ सकता है, वो मटन भी आ सकता है, वो बीफ भी आ सकता है, एग्स भी हैं यानी फिश भी है, इसके अलावा फिश भी है। और ये सारी की सारी चीजें बेटे यूज होती हैं एज फूड। ठीक है, विच इज एसेंशियल टू प्रोड्यूस प्रोटोप्लाज्म, टू मेक प्रोटोप्लाज्म। और ये सारी चीजें जरूरी हैं प्रोटोप्लाज्म बनाने के लिए। आपको पता होना चाहिए बेटे प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। हमने कहा जी सोर्सेज ऑफ एनिमल्स प्रोटीन मीट और एग्स हैं। मीट कई तरह का है, मटन भी है, बीफ भी है, चिकन भी है, फिश वाला भी जो गोश्त होता है वो हम यूज करते हैं, और एग्स भी जो हैं ये प्रोटीन है। सारी चीजें फूड के तौर पर यूज हो रही हैं और ये प्रोटोप्लाज्म बनाने के लिए, जिंदगी का मादा बनाने के लिए ये जरूरी होते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बेटे? फर्ज करें ये कोई सेल है, सेल के न्यूक्लियस में पाए जाने वाला जो मादा है वो कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान पाया जाने वाला जो मादा है वो कहलाता है साइटोप्लाज्म। इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। तो ये सेल, प्रोटोप्लाज्म कह लें या आप सेल कह लें, जिंदगी का मादा कह लें, ये बनाने के लिए ये एनिमल्स प्रोटीन जो हैं जिसको हम फूड के तौर पर यूज कर रहे हैं, दे एसेंशियल टू फॉर्म टू मेक प्रोटोप्लाज्म। ओके, डन। अब नेक्स्ट में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंजाइम्स। इंजाइम्स के बारे में आपने 9th बायो में, बायोलॉजी में आपने पढ़ा है। इंजाइम्स जो हैं ये प्रोटीन है और ये बायो कैटलिस्ट कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? बायो कैटलिस्ट कहलाती हैं। कैटलिस्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जानदारों में होने वाले रिएक्शन, जिनको हम बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं, उनको कैटलाइज करती है। इंजाइम्स जो बायो कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। बायो कैटलिस्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जानदारों में होने वाले, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो होने वाले रिएक्शंस हैं उनको स्पीड अप करते हैं, उनको कैटलाइज करते हैं। ठीक है, enzymes which are protein, they are produced within living cells, they catalyze the biochemical reactions, and enzymes are highly specific and extraordinary efficiency. They have extraordinary efficiency.
इंतहाई आसान है, मुश्किल नहीं है, बात को आप समझ सकते हैं। हम कह रहे हैं जी ये हाईली स्पेसिफिक है। जैसे आपने स्पेसिफिसिटी ऑफ इंजाइम्स में पढ़ा हुआ है, मिसाल के तौर पर एक इंजाइम है लाइपेज, ये सिर्फ और सिर्फ लिपिड सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करता है, ये किसी दूसरे सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट नहीं करता। लिपिड पे करेगा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पे नहीं करेगा। एक और सबस्ट्रेट है जिसका नाम है जी अमाइलेज, ये एक्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट के ऊपर और ये किसी दूसरे तरह के सबस्ट्रेट पे एक्ट नहीं करेगा, लिपिड और प्रोटीन पे नहीं करेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यूरिएज है, ये सिर्फ और सिर्फ यूरिया के ऊपर बेटे एक्ट करेगा, यूरिया सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करेगा, किसी दूसरी सबस्ट्रेट के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि एक खास एंजाइम एक खास तरह के सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है या उसके ऊपर एक्ट करता है या उसको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता है, किसी दूसरी किस्म के फिर वो सबस्ट्रेट को सब प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं करता, यानी दे आर हाईली स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक होते हैं। अच्छा, अगर हम इनकी एफिशिएंसी को समझने की कोशिश करें, फॉर एग्जांपल बेटे ये हमारे पास एंजाइम है कोई, ये सबस्ट्रेट है और आपको पता है एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है आपस में जब मिलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। अच्छा, ये जो एक्टिव साइट है एंजाइम की, ये भी आपने पढ़ा हुआ बायो के अंदर, एक्टिव साइट ये क्या करती है, इस सबस्ट्रेट को बाइंड करने में भी मदद देती है और इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट होने में भी मदद देती है। ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को फर्ज करें, ये प्रोडक्ट्स हैं, इनके अंदर जो है ये तोड़ देती है, प्रोडक्ट्स जो हैं ये बन गए और एंजाइम एज सच रिलीज हो गया, एंजाइम खर्च नहीं हुआ और यही एंजाइम उसी तरह के दोबारा सबस्ट्रेट को, उसी तरह के जो सबस्ट्रेट है दोबारा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते, यानी एक ही एंजाइम बार बार यूज होके उसी तरह के सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में तब्दील कर सकता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है एफिशिएंसी भी होती है और ये हाईली स्पेसिफिक भी होते हैं। अगर एंजाइम यूज हो रहे हैं एज ड्रग्स, अद्वियात के तौर पर ये यूज हो रहे हैं, तो ये ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हैं और ब्लड कैंसर को ट्रीट करने में भी ये हेल्पफुल हैं। एंजाइम के दो यूजेस मैंने आपको सोर्सेज और यूजेस बता दिए हैं। एनिमल्स प्रोटीन का सोर्स क्या है और उसको फूड के तौर पर यूज कर रहे हैं और ये क्यों एसेंशियल है, प्रोटोप्लाज्म बनाने के लिए एसेंशियल है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। एंजाइम जो कि प्रोटीन होते हैं लिविंग सेल्स में प्रोड्यूस होते हैं, इनका काम क्या होता है बेटे, रिपीट करें मेरे साथ, बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं और एंजाइम समझाया एग्जांपल के जरिए, ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं। ये एंजाइम एक खास किस्म के सबस्ट्रेट को तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी दूसरी किस्म के सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसलिए हम कह रहे हैं हाईली स्पेसिफिक हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफिशिएंसी रखते हैं। इनकी मौजूदगी में रिएक्शन की स्पीड क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। अगर हम बात करते हैं बेटे एनिमल हाइड्स की, जो खालें होती हैं, जानवरों की जो खालें होती हैं, जैसे ईद कुर्बा पर खालें इकट्ठी की जाती हैं कुछ तंजीमों की तरफ से, उन खालों को फिर सेल किया जाता है लेदर बनाने वाली इंडस्ट्री को, टैनिंग इंडस्ट्री को जो है वो। ये एनिमल हाइड्स क्या होती हैं, ये भी प्रोटीन्स होती हैं, दे आर यूज्ड इन मेकिंग लेदर बाय द प्रोसेस ऑफ टैनिंग। टैनिंग के जरिए लेदर को बनाया जाता है और लेदर के यूजेस का आपको पता होना चाहिए। लेदर इज यूज्ड टू मेक शूज, जैकेट्स, स्पोर्ट्स आइटम्स एटसेट्रा। सिंपल है, एनिमल हाइड्स भी प्रोटीन है, लेदर बनाने के लिए यूज होती हैं, किस प्रोसेस के जरिए, टैनिंग के जरिए, और ये कहाँ कहाँ यूज की जा सकती हैं। कुछ प्रोटीन्स जो हैं बोन्स के अंदर भी पाई जाती हैं। व्हेन बोन्स आर हीटेड जिलेटिन प्रोटीन इज प्रोड्यूस। कौन सी प्रोटीन जो बोन से हासिल होती है वो जिलेटिन प्रोटीन है। एमसीक्यूज में पूछा जाए भाई बोन में पाई जाने वाली जो प्रोटीन है उसका क्या नाम है, जिलेटिन प्रोटीन है। एंड दिस इज यूज टू फॉर्म टू मेक बेकरी प्रोडक्ट्स। ओके, प्लांट सिंथेसाइज कर सकते हैं प्रोटीन को पल्सेस की शक्ल में, बीन्स फलियों की शक्ल में। बीन्स किसको कहते हैं? फलियों को। एंड ऑल आर दीज आर यूज्ड एज फूड
और ये किसके तौर पर यूज होती हैं, हमारी फूड के तौर पर यूज होती हैं। ये सोर्सेज और यूजेस थे बेटे प्रोटीन के। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। दैट्स इट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।